नमस्कार, मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और डीडी न्यूज एमपी पर हमारे इस शो एमपी रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। न्यूज मित्रों, प्रयागराज जहां संगम की हर लहर आस्था की कहानी कहती है, जहां माघ मास तप, त्याग और सनातन परंपरा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसी पावन माघ मेले में एक ऐसा सवाल उठा है जो केवल स्नान से जुड़ा नहीं बल्कि शंकराचार्य परंपरा, धार्मिक मर्यादा और सरकार की भूमिका पर सीधा सवाल खड़ा करता है। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को न तो पवित्र स्नान करने दिया गया और न ही परंपरागत सम्मान के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। इसके बाद प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठा और फिर आया वह बयान जिसने पूरे संत समाज को झकझोर दिया। ये कौन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है? क्या ये कोई सरकार तय करेगी? आज यही सवाल संगम से निकलकर देश भर में गूंज रहा है। क्या शंकराचार्य की पहचान सरकारी नोटिस से तय होगी या फिर सनातन परंपरा खुद अपने संतों को पहचानती है? प्रयागराज आस्था, तपस्या और सनातन परंपराओं का सबसे बड़ा संगम है। माघ मास का पावन अवसर, लेकिन इस पवित्र माघ मेले से जुड़ा एक विवाद अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान नहीं करने देने पर और पालकी से संगम तक जाने से रोके जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यह विवाद अब केवल एक संत विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने धार्मिक परंपराओं, संतों के सम्मान और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिष्यों, बटुकों और अनुयायियों के साथ माघ मेले में पवित्र स्नान के लिए पहुंचे थे, पर इसी दौरान प्रशासन की ओर से उन्हें न तो पालकी से जाने की अनुमति दी गई और न ही स्नान करने दिया गया। प्रशासन का कहना है कि माघ मेले में भारी भीड़, सुरक्षा कारणों और तय की गई व्यवस्थाओं के तहत यह निर्णय लिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो दृश्य सामने आए, उन्होंने संत समाज को गहरी पीड़ा पहुंचाई। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें यह आरोप लगाया गया कि बटुकों की चोटी पकड़कर खींची गई और उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। इन वीडियो के सामने आने के बाद साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। संत समाज का कहना है कि बटुक सनातन परंपरा की नींव होते हैं और उनकी चोटी केवल शारीरिक अंग नहीं बल्कि संस्कार, दीक्षा और धार्मिक पहचान का प्रतीक है। ऐसे में इस तरह का व्यवहार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े संतों और अनुयायियों का आरोप है कि यह केवल प्रशासनिक शक्ति नहीं बल्कि धार्मिक मर्यादाओं की अवहेलना है। संत समाज यह भी सवाल उठा रहा है कि क्या माघ जैसे पवित्र पर्व में शंकराचार्य परंपरा से जुड़े संत को स्नान से रोका जाना उचित है? क्या परंपरागत पालकी यात्रा को इस तरह रोका जाना सनातन मर्यादाओं के खिलाफ नहीं है? वहीं प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या संत के साथ भेदभाव नहीं किया गया और सभी निर्णय सुरक्षा एवं व्यवस्था के दृष्टिकोण से लिए गए। हालांकि बटुकों से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर देश भर के साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है और निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और संत समाज से संवाद की मांग की है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनके शंकराचार्य होने को लेकर आपत्ति जताई गई। सरकारी पक्ष की ओर से यह कहा गया कि उन्हें आधिकारिक रूप से शंकराचार्य नहीं माना जा सकता और इसी आधार पर परंपरागत सुविधाएं और व्यवस्थाएं उन्हें नहीं दी जा सकती। यहीं से यह विवाद एक प्रशासनिक निर्णय से आगे बढ़कर धार्मिक पहचान और परंपरा का मुद्दा बन गया। नोटिस सामने आने के बाद साधु संतों में आक्रोश फैल गया। संत समाज का कहना है कि शंकराचार्य परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है और इसका निर्धारण न तो कोई सरकार करती है न ही कोई प्रशासन। अब इसी कड़ी में
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक तीखा बयान भी सामने आया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कौन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है? क्या कोई सरकार तय करेगी कि शंकराचार्य कौन है? क्या कोई प्रशासन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि शंकराचार्य परंपरा धार्मिक विधि, शास्त्र सम्मत प्रक्रिया और संत समाज की मान्यता से तय होती है, न कि सरकारी कागजों या नोटिस से। वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन अपने फैसले को व्यवस्था और नियमों से जोड़कर देख रहा है। सरकारी पक्ष का कहना है कि माघ मेले में किसी भी व्यक्ति को नियमों से ऊपर नहीं रखा जा सकता और सभी निर्णय सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लिए गए। अनादिकाल से सादर आदर सम्मान के साथ स्नान करने की परंपरा रही है। उस अनादिकाल से चली आ रही परंपरा को कल मौनी अमावस्या के पावन दिन यहां के मेला प्रशासन ने खंडित करने का कार्य किया है, जिसके लिए कभी भी उनको क्षमादान नहीं किया जा सकेगा। हर महादेव। यहां पर जो आते हैं वो सम्मानित होते हैं, जो सम्मानित लोग हैं वो भी आते हैं, और जो यहां आ जाते हैं वो सम्मानित हो जाते हैं, क्योंकि यहां आने के बाद उनकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, उनका कल्पवास माने उनका कायाकल्प हो जाता है। इसलिए जब यहां से लौटते हैं तो वो भी सात्विक बन के, साधु बन के, संत भाव के बन करके वापस जाते हैं। इसलिए वो भी सम्मानित होकर के जाते हैं। जो असम्मानित है वो भी यहां आकर के जब सम्मानित होकर के चला जाता है तो फिर सम्मानित व्यक्तियों का असम्मान करने का कार्य यहां पर बैठा प्रशासन कैसे कर सकता है? लेकिन ये किया गया। एक ही प्रश्न सबके मन में है कि आखिर ये क्यों किया गया? बहुत सारे लोगों ने कल से लेकर के आज तक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकतर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया होगा। बहुत से लोगों के मन में ये भाव है कि इस समय जो मेला प्रशासन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला प्रशासन है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो एक भगवा कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति, जिनको कोई साधु, कोई संत, कोई योगी, कोई धर्माचार्य कहता है, उनके नियंत्रण में है। तो किसी साधु संत के, योगी के, धर्माचार्य के नियंत्रण में रहने वाला जो मेला प्रशासन है वो किसी आचार्य का, किसी संत का अपमान कैसे कर सकता है? ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के, बालकों के, मातृशक्ति के, बुजुर्ग के ऊपर क्रूर प्रहार कैसे कर सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न सबके मन में कल से गौंध रहा है। जवाब कोई नहीं दे रहा है। हमें बताया गया कि माघ मेला प्रशासन ने कल 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप उसके साक्षी बने होंगे। हम जो कह रहे हैं वो सही कह पा रहे हैं, सूचना हमारी सही है कि गलत, ये तो आप ही तय करेंगे। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में की गई है, ये बताने के लिए कि हमने क्या किया है, अपना कारनामा, अपना कीर्ति चक्र प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्यों किया इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। कहते हैं कि शंकराचार्य जी आए, उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। पहला आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी की फुटेज उन्हीं के कब्जे में है, हमारे कब्जे में नहीं है। उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। किया जाना चाहिए था। कल की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक में तो करना चाहिए था। हम अपने शिविर से पुलिस अभिरक्षा में निकले हैं। सबसे आगे इस थाना के जो प्रभारी हैं, जो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमको बताया था कि आपको स्नान कराने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हम आपका नेतृत्व करके चलेंगे। हम उस समय अपने कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए, अपने परिवार की पहचान के लिए
पीला दुपट्टा बांट रहे थे, हमने उनको भी दिया, उन्होंने उसको धारण कर लिया, ये कह करके कि हम आपकी ड्यूटी में है, इससे इसका पता चलेगा। उन्होंने अपनी वर्दी के ऊपर उसको भी धारण किया हुआ है, आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे। और वो सबसे आगे नेतृत्व करते हुए चल रहे थे, उनके साथ के सिपाही उनके अगल बगल थे, उनके पीछे पीछे हमारा पूरा समुदाय अपने शिविर से निकलने से लेकर संगम तट पर रोके जाने तक उन्हीं के नेतृत्व में चला है। कहीं भी वो पीछे नहीं हुए। तो जब एक सरकारी अधिकारी स्वयं हमको लेकर के जा रहा है, वही सबसे आगे चल रहा है। जहां बैरिकेड की बात कर रहे हैं, वहां पर भी बैरिकेड पर जो ड्यूटी लगी पुलिस थी, उससे उन्होंने ही बात की है, उन्होंने ही खुलवाया है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। और अब बात भोपाल में आयोजित महाभारत समागम की। भोपाल में महाभारत समागम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत भवन के इस परिसर में महाभारत जैसा भव्य समागम के आयोजन के लिए मैं संस्कृति विभाग और वीर भारत न्यास को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि मानवता को विवेक, संवाद और शांति का रास्ता दिखाने वाला महाकाव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज जब पूरा विश्व युद्ध हिंसा से जूझ रहा है, तब महाभारत का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष से पहले संवाद और शक्ति से पहले करुणा का चयन ही सच्चा धर्म है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती से इस समागम के माध्यम से हम विश्व को यह संदेश दे रहे हैं कि सभ्यताओं का भविष्य टकराव में नहीं, बल्कि सह अस्तित्व में सुरक्षित है। यह आयोजन हमारी सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा देगा और आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बनाना उसी सांस्कृतिक चेतना का आधुनिक स्वरूप है, जिसकी जड़ें महाभारत जैसे ग्रंथों में हैं। यह समागम उस चेतना को वैचारिक धरातल प्रदान करता है और राष्ट्र को उसकी बौद्धिक विरासत से जोड़ता है। महाभारत सच में उस दौर में जिस प्रकार से एक उसका प्रतिकृति बना करके शस्त्रों से, व्यूह रचना से, चित्रों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, और भारत भवन तो ऐसा लग रहा कि सच में महाभारत का स्थान हो गया। वो दौर ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। कितने सारे कलाकार और कैसा उसका उद्घाटन। सच में हमारे माननीय विष्णु जी कह रहे हैं तो स्थापना दिवस के दिन कराना, इतना भव्य दिव्य के साथ अपना वो सब कुछ बताने का प्रयास किया है। महाभारत और महाभारत के बाद के पात्रों की दृष्टि से उन पे तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन पात्रों के पूर्व जन्मों के साथ जोड़ करके ये महाभारत की गाथा को बताने का जो प्रयास किया है, वो सच में महाभारत के दरमियान ये सारी चीज़ें, और अभी भी हम अपने आज के काल से जोड़ के देखें तो कमोबेश वो सारी चीज़ों के नज़दीक हम पहुंच जाते हैं जो कभी कभी लगता था कि कपोल कल्पित हो सकती है, कल्पनाशीलता हो सकती है, हुई है नहीं हुई, कोई मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अपनी आंखों के सामने 10-20 साल, 25 साल, 40 साल के दरमियान ही बहुत सारे घटनाक्रम कितनी तेज़ी से घटते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बामियान के बड़े बड़े स्थापत्य के नमूने हमारे आंखों के सामने तालिबान ने तोप के गोले चला करके तोड़ते हुए उस युग की याद दिलाई जो कुछ समय पहले हमारे पूरे भारत में ये दृश्य जगह जगह दिखाई देते थे। ये कष्टों के क्षण हमको जब कभी किसी रक्तपात की घटना में जो अरब के कई देशों में वीडियो आते हैं, उस वीडियो से हमको दिखाई देते थे। यही घटनाक्रम हमको
आज अलग अलग देशों की तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन इन सारी बातों के साथ अंदर का जो भाव हमारे यहाँ पर भी, ये जो सच में महाभारत का वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की जो महागाथा का समागम है। औदार्य का अर्थ ही है उदारता के साथ हमारी इलास्टिसिटी, हमारी जो लचीलापन है कि हर एक दौर में, हर समय, हर एक बार भारत और भारत से जुड़े हुए उस समय के तमाम पात्र अपनी उन घटनाओं में अपने आप को पाते भी हैं और हर हालत में अपने आप को बचा के भी ले जाते हैं। हम अपने उस विशेषता के बलबूते पर तमाम सभ्यताएं काल के प्रवाह में आई और गई, चली गई, लेकिन हम अपनी जगह इस मुकाम पे रहें, क्योंकि जो उस समय की होने वाली बातों में से जो अच्छी बातें, उसको स्वीकार करने में भी हमारे लिए भारत के और भारत के नागरिकों में ये लचीलापन है, उसको स्वीकारते हैं। और जैसे ही वो समय निकला, वापस फिर खड़े हो जाते हैं, उठ के वहीं जहाँ से चले थे। और कई सारे दौर में हमने सबने देखा, इसलिए हम एक देवता पे भी निश्चित नहीं। 33 करोड़ देवी देवता, दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं जिनने इतने सारे देवता बनाए कि तुम पकड़ो किसको पकड़ लो, हम तो सबकी पूजा कर लेते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, वनस्पति, जल, जिसको चाहो उसको, जहाँ से चाहो वहाँ, और उसी में जो तुझ में है वो मुझ में है। एको ब्रह्म, हम तो दूसरों को समझते ही नहीं, एक ब्रह्म में ही सबको समेट लेते हैं। और देवताओं में पकड़ो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में, तीनों में सबको 33 करोड़ देवी देवताओं को एक ही भी जगह खड़ा कर देते हैं। ये भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की साधना है। उनकी तप के आधार पर परमात्मा ने हमको ये समय दिया, ये जगह दी, इस स्थान पे हमारा परमात्मा ने जन्म दिया। हमारा सबका सौभाग्य है हम भारत में पैदा हुए, भारतीय संस्कृति की सनातन धारा के आधार पर दुनिया के अंदर हम अपने उस संस्कृति पे भी गर्व करते हैं और इन सभ्यताओं के साथ बनते बिगड़ते समीकरणों में भी अपने आप को वहीं पाते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, सच में हमारे लिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये दोनों अद्भुत हरि और हर के मिलन में हमारा सब कुछ हो जाता है। इसके बाद कुछ है नहीं। भगवान महाकाल के दर्शन करो और साक्षी गोपाल नहीं करो तो बात नहीं बनती। और गोपाल जी को याद करो और महादेव को भूल जाओ तो गोपाल जी नाराज हो जाते। वो जब तक दोनों को साथ याद नहीं करो, हरिहर मिलन नहीं होगा, तब तक हमारी जीवन लीला पूरी नहीं होती। मैं आज के इस अवसर पर भगवान के उस दिव्य भव्य और कितना कलेजा भी चाहिए और अच्छी बात भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिन्हें विरासत से विकास की और देश को उस ठोस कदम दर कदम, मंजिल दर मंजिल ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। और हमने सबने देखा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस के राष्ट्रपति जब आते हैं तो उनको पवित्र गीता हमारे प्रधानमंत्री भेंट करते तो आनंद आ जाता। रसिया में गीता के माध्यम से रूस का अपना चरित्र भी हम देखे। हिटलर के समय रूस उसी तरह खड़ा दिखाई दिया। दुनिया में कई लोग, नेपोलियन आया तो भी रूस वहीं खड़ा दिखाई दिया। आज भी कई लोग, कोई आ रहा है जा रहा है, कितने कुछ बोल रहा है, चल रहा है, लेकिन रसिया के व्यक्ति सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे धर्म से थोड़ा सा अलग प्रकार से माना जाता है। लेकिन गीता तो सबसे ऊपर है ना। उस गीता की जो अंदर की कही हुई 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, तो तीनों मार्ग के आधार पर ये तो पुरुषोत्तम अध्याय पूरा रसिया के माध्यम से तो ठीक है, लेकिन मोदी जी के माध्यम से दुनिया को देने के लिए कितने लाखों हमारे विद्यार्थियों ने गीता जयंती को अमर कर दिया। मैं अभी जहाँ भी जाता हूँ तो लोग आश्चर्य करते कि आपके यहाँ गीता के इतनी संख्या में विद्यार्थी प्रतियोगिता में शामिल हुए, सबने पाठ किया। हमने कहा क्या आश्चर्य की बात, हम तो गीता भवन भी बना रहे हैं, तुम आओ तो सही, देखो ना। खाली गीता पाठ नहीं किया, हमारे तो हर नगर में भगवान की गीता वाकई अद्भुत ग्रंथ, और सच में उसमें सब है, साइंस भी है, हमारे अपने आराधना के मार्ग भी है, हमारे जीवन के विविध उलझे सुलझे प्रश्न भी है, और सभी प्रकार की चीज़ों का समाधान करने का प्रयास किया हर अध्याय के माध्यम से। और ये भगवान की लीला है। वास्तव में उन्होंने अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन को भी विविध पक्षों में अगर देखो, आज मैं सुबह IPS मीट में था
और मैंने ऐसे ही उदाहरण दिया कि दक्षता का उदाहरण ऑर्डर पर आपकी सेना को खड़े होना है, और उस ऑर्डर का पालन करने का उदाहरण जो सर्वाधिक सशक्तता के साथ कराने का उदाहरण अगर देखें तो भगवान कृष्ण के ऑर्डर में दिखाई देता है, जब वो अपनी अजय सेना को कौरवों के पक्ष में खड़ा कर देते हैं। और कौरव पांडव का युद्ध तो हो रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई एक जीतेगा, उसको सब कुछ मिलने वाला था, लेकिन भगवान स्वयं एक पक्ष में खड़े हुए और दूसरे पक्ष में अपने वो सारे योद्धाओं को खड़ा करते हैं जिन्होंने हारना सीखा ही नहीं था। अजय योद्धा थे सारे। लेकिन हम सब इस चीज़ के लिए विद्वानों से ही कहूँगा, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, संकट में पड़ जाऊँगा, लेकिन हम सब देखते हैं कि उस पूरे युद्ध के दरमियान भगवान के आर्डर का पालन कैसा हुआ कि एक भी बचा नहीं और एक भी भागा नहीं। युद्ध में कौरवों के साथ भगवान की सारी सेना उस युद्ध में अपने आप को होम कर देती है। लेकिन मन में ये प्रश्न तो आता ही होगा कि कोई तो ये कहेगा कि भगवान हमने क्या बिगाड़ा, हमारे घर भी तो बाल बच्चे हैं, आपके साथ ही रखते, आपको तो मालूम था युद्ध का परिणाम क्या आने वाला है। लेकिन उनके खड़े किए गए सेना के अधिकारी से लेकर सामान्य सैनिक तक पूरे समय युद्ध में रत रहे और युद्ध में हताहत भी हुए, तो कोई ने उफ नहीं किया। सच में इससे अच्छा अनुशासन का कौन सा उदाहरण हो सकता है जो गीता में भगवान के द्वारा अर्जुन को कहे कि बताया गया। अब अपन कल्पना करो भगवान के उस दौर में कि अगर भगवान के मन पे क्या बीत रही होगी। कोई स्वनाम धन्य कोई राम तिवारी जी को उधर सामने खड़ा होगा, अपन अपने साथ में खड़े, अगर इनको ऊंचा नीचा आ जाए, चोट लग जाए तो नींद नहीं आए अपने, और वो अपने सामने सबको बलिदान होते देख रहे हैं। भगवान ने अपने कलेजे पे वो सब बातों को कैसे स्वीकार किया होगा। उनकी पूरी सेना का, तिवारी जी कैसा आश्चर्य, कोई नहीं बचा, लेकिन कोई भागा भी नहीं। सब ने जो जहां दिया वहां अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सच्चे अर्थों में शब्द में नहीं, कर्म से भगवान ने वो जी के दिखाया जो गीता में वो शब्दों के माध्यम से दुनिया को दे रहे थे। ये हमारे लिए अद्भुत उस समय का दृश्य होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे इस आयोजन के लिए अपनी ओर से शुभकामना भी देता हूँ। और सच में हमारे वेद पुराण, उनकी मान्यता, उनके बारे में ये जो 9 दिन का उत्सव है, सच में यूके, जर्मनी, बेलारूस की फिल्मों का प्रदर्शन, कितने प्रकार से कार्यक्रम को बनाया है, कितने प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया। पूरे देश को एक तरह से लघु भारत भी उपस्थित कर दिया, और श्री कृष्ण पाथेय भी याद दिला रहे हैं, विभिन्न सभ्यताओं का संघर्ष भी याद दिला रहे हैं, उनकी पुस्तकों का लोकार्पण। और ये हमारे लिए वास्तव में भगवान की दया है। ये 2 स्तंभ रामायण और महाभारत, दोनों काल हमारे लिए 2 प्रकार से पूरे देश की सारी बात को समझना है तो भगवान श्री राम का काल याद कर लो या भगवान श्री कृष्ण का काल याद कर लो। उस समय की घटनाओं के तत्समय लेके आज तक अपने सबके परिवारों से लेकर समाज में इन सबसे सदैव हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि यह आयोजन नई पीढ़ी को धर्म, कर्तव्य और जीवन मूल्यों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। महाभारत जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि संघर्ष में सही का साथ देने का सीख है, कर्तव्य के पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा है। आज जब युवा दिशा तलाश रहा है, तब महाभारत समागम उसे अपने संस्कारों से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास बनकर सामने आया है। तो आज के लिए एमपी रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। दूरदर्शन आपका, किसी सेठ का नहीं, इसलिए मुद्दे और विषय आपके होने चाहिए। क्यों देखें आप आधी अधूरी न्यूज, क्यों सुने एक तरफा व्यूज। अब बहुत हुआ, क्योंकि आप और आपका समय फालतू नहीं है, इसलिए अब वही जो आपको जानना है जरूरी। अब देखिए खबरों की सही रिसर्च और उसका सटीक विश्लेषण। देखिए रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस मेरे साथ रात 9 बजे आपके अपने चैनल दूरदर्शन मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अनंत संभावनाओं का मंच,
डिजिटल युग की नई नई खोजें। एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, दुनिया जुड़ती है बस एक क्लिक में। लेकिन साइबर फ्रॉड से रहें सावधान। फेक न्यूज, धोखाधड़ी और हैकिंग बन रहे हैं ठगी का नया ठिकाना। अब सुरक्षा है आपके हाथों में। देखिए साइबर जगत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम साइबर दुनिया मेरे साथ, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। खबरें सिर्फ वो नहीं जो नजर आती हैं, असली सवाल तो छुपा होता है खबरों के भीतर, खबरों के पीछे। यही है असली चुनौती, सच्चाई तक पहुंचने की, हर पहलू को परखने की और हर एंगल से समझने की। अब सिर्फ समाचार नहीं, मिलेगा आपको पूरा विश्लेषण, तथ्यों पर आधारित दमदार प्रस्तुति, जहां हर मुद्दे के तह तक होगी गहन चर्चा। देखिए इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आ रही हैं वो कहानियाँ जो आपके जीवन में लाएंगी हौसला और उम्मीद, जो आपकी जिंदगी में देंगी हौसला और सकारात्मकता। जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ उम्मीद है और ये उम्मीद बनेगी आपकी ताकत। जहाँ खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं, बनेंगी आपके लिए प्रेरणा, बनेंगी आपके लिए विश्वास की नई किरण। हर शनिवार वो कहानियाँ जो आपके जीवन में लाएंगी विश्वास की नई किरण। तो देखिए डीडी न्यूज मध्य प्रदेश पर हर शनिवार 9 बजे गुड न्यूज, सकारात्मकता का नया अंदाज।